ड्रामा के स्टार्टिंग में लियाम अपनी वाइफ नियान के साथ रोमांस कर रहा था। हालांकि इनकी फर्स्ट नाइट थी, लेकिन नियान को देख के ऐसा लग रहा था कि लियाम उसे फोर्स कर रहा है। नियान उसे मना कर रही होती है। लियाम का कहना था, तुम तो यही चाहती थी ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। नियान काफ़ी घबराई हुई सी थी। वो उसे रेजिस्ट कर रही थी। कहने को तो इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों एक्चुअली मैरिड नहीं थे। आखिरकार कहानी यहाँ तक कैसे पहुँची, जानने के लिए हम कहानी में कुछ टाइम पहले चलते हैं, जहाँ से कि इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। कहानी के स्टार्टिंग में लियाम को दिखाया जाता है, और इस कहानी का हीरो है। वो यहाँ पर नियान का इंटरव्यू देख रहा होता है, जहाँ पर कि वो अपनी शादी को अनाउंस करने वाली थी। तभी लियाम अपने बटलर को कहता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं कैंसिल होता है। नियान को जाके कह देना कि मैं उससे डाइवोर्स दे रहा हूँ। इसके बाद होटल में अंदर जा रहा था, तभी वो नियान से टकराता है, लेकिन वो नियान को पहचान नहीं पाता है। लेकिन नियान उसे पहचान लेती है। वो नियाम को देख के कहती है, तुम कहाँ थे, पिछले 8 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। लियाम उसे पहचानता नहीं। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उन लड़कियों में से है जो कि लियाम को पटाने का कोशिश कर रही है। आफ्टर दैट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। नियान सोचती है, क्या ये उसे भूल गया है, इसे हुआ क्या है। तभी उसे कॉल आता है और वह जिस इंसान से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी वहाँ चली जाती है। वहाँ पहुँचती है तो वो बिल्कुल अपनी जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस जीजी से मिलती है। एक्चुअल में ट्विस्ट ये है कि जीजी प्रेग्नेंट है। वो और लियाम दोनों मैरिड हैं। अब जीजी को ये बच्चा का एबॉर्शन कराना होगा। उतने दिनों के लिए वो अपने एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और लियाम की लाइफ से गायब तो हो नहीं सकती है। दैट्स वाई वो अपनी जैसी दिखने वाली लड़की को ढूंढती है और उसे मिल भी जाती है। नियान गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो उसे पैसे का लालच देते हुए कहती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए मेरी आइडेंटिटी लेकर के मेरी ज़िंदगी जीनी है। लियाम की लाइफ बन करके रहना है, लाइफ में उसकी वाइफ बन करके। हम दोनों के बीच वैसे भी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, बहुत कम ही मिलते हैं। इसके बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाली हूँ। और जब नियान को ये बात पता चलता है कि वो लियाम की बात कर रही है, तो फिर वो बात मान जाती है। इसी बहाने उसे लियाम के साथ रहने का मौका मिलता और वो सच जान पाती आखिरकार वो उसे भूल गया है या वो जानबूझ करके उसे इग्नोर कर रहा है। दैट्स वाई उसका ये काम करने के लिए वो मान जाती है। बिल्कुल उसी की तरह मेकअप वगैरह करके उसे यहाँ पर बाहर लेकर के आया जाता है। उन दोनों को साथ में देखने के बाद कोई ये डाउट नहीं कर सकता था। अब कहानी तो हम लोग जान गए। अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, जहाँ पर कि लियाम नियान के साथ इंटीमेट होता है। अगली मॉर्निंग वो बहुत ही टायर्ड थी, बहुत ही इंसल्ट थी। उसका फर्स्ट नाइट था। लियाम उसे कहता है, लगता है तुमने अपनी वर्जिनिटी वापस से रिवाइव करवा ली हॉस्पिटल जा कर के। नियान उसे बोलती है कि नहीं, वो एक्चुअल में उसका फर्स्ट नाइट था। लेकिन लियाम उसकी बात नहीं मानता है। वो तो उसे जीजी ही समझ करके ट्रीट कर रहा था। हालांकि उसे नियान के आइज़ काफ़ी डिफरेंट लगते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो इसे पहले से जानता है, लेकिन उसे याद नहीं था कि कहाँ से। लियाम उसे कहता है, मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही वार्न किया था, हमारे बीच ये सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। नियान ने ये सब कुछ नहीं किया था, फिर भी सारा ब्लेम उसी पे लग रहा होता है। लियाम वहाँ से नीचे चले जाता है। जाते जाते वो अपने बटलर को बोल दिया था नियान को इस तरीके से दवा दे देने के लिए। यहाँ पर कल रात का बात नियान को याद आता है। वो लोग जब ग्रैंडफादर के साथ बैठ करके खाना खा रहे होते हैं, तो ग्रैंडफादर ने लियाम को खाने में मिला करके कुछ ऐसा दिया था जिस वजह से कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और वो यहाँ पर नियान को इन बातों का जिम्मेदार मान करके उसके साथ इंटीमेट होता है। लियाम के ऐसे बिहेवियर की वजह से नियान सोच रही होती है, आखिरकार इसे हुआ क्या है, क्या ये सच में ऐसा था या इसने उसे पहचानने में गलती की। जैसे तैसे करके वो नीचे पहुंचती है, जहाँ पर कि लियाम का बटलर उसे दवा दे रहा होता है। वो चुपचाप दवा खा लेती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो सोचती है सिर्फ कुछ महीने का बात है, आफ्टर दैट वो लियाम के लाइफ से निकल जाएगी। लेकिन उसे पहले सच जानना था कि क्या वो सच में उसे भूल चुका है। और वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि वो फ्लैशबैक में याद करती है उसके एबेजुब डैड से लियाम उसे बचाया करता था। कॉलेज में कुछ साल तक दोनों साथ में थे। लियाम उसका क्रश था। एक दिन जब नियान उसे कन्फेस करने वाली थी, तो उस रात लियाम गायब हो जाता है। इसके बाद वो पिछले 8 साल से उससे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ उसे इस तरीके से वापस से ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। नियान अपनी इमोशंस को संभालती है और ग्रैंडफादर से मिलने जाने का डिसाइड करती है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअल में वो दोनों अलग लोग हैं।
अब लियाम को साथ में लेकर के जाना था। ग्रैंडफादर के सामने तो दोनों लवी डबी ही बिहेव करेंगे। ग्रैंडफादर उन दोनों को साथ में आया हुआ देख करके काफ़ी खुश हो रहे थे। हालांकि अभी ये दवा वाला मैटर उन्हें नहीं पता था। निहान ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। ग्रैंडफादर को भी नहीं पता था कि उन दोनों के बीच एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। दोनों खाना पर मिलते हैं और ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि दोनों एक दूसरे का कितना केयर करते हैं। वो दोनों की शादी होनी अभी बाकी थी, सिर्फ दोनों इंगेज्ड ही हुए थे यहाँ पर। और वही जीजी यहाँ पर लियाम के साथ अपनी शादी अनाउंस करके अपने बिजनेस वर्ल्ड में और ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाह रही होती है। दैट्स वाई लियाम ने अपना एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी लाइफ धीरे धीरे कुछ यूँ बदलने लगी। खाना खाने के बाद लियाम नियान को लेकर के जाता है, ग्रैंडफादर को ये दिखाते हुए कि वो बेबी करने की ज़िद कर रहे थे, तो वो लोग बेबी बनाने के प्रोसेस को करने के लिए जा रहे हैं। नियान को वो ऐसे उठा के लेके जाता है जैसे कि वो दोनों बहुत ही रोमांटिक हैं। ग्रैंडफादर को भी लग रहा होता है कि शायद उन दोनों के बीच रिलेशनशिप नॉर्मल है, लेकिन आधा रास्ता जा करके वो नियान को उतार देता है और कहता है टैक्सी लेकर के घर चली जाना। बेचारी नियान चुपचाप रास्ते पर उतर जाती है। घर थोड़ी ही दूर था तो वो गुस्से में वहाँ से पैदल ही निकल जाती है। हाई हिल होने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाता है, लेकिन फिर भी लियाम ध्यान नहीं देता है और चले जाता है। घर की मेट पूछती है कि आखिरकार इतनी सारी अमीर लड़कियों को छोड़ करके आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लड़की जीजी से क्यों ही शादी कराई लियाम से। एक्चुअल में जब कॉलेज में एक्सीडेंट के बाद लियाम ग्रैंडफादर को मिला था तो वो अपनी मेमोरी खो चुका था, लेकिन यहाँ पर उनके ड्राइंग बुक पर नियान की फ़ोटो बनी हुई थी। अब ये ट्विस्ट तो उन्हें पता नहीं था, दरअसल वो जीजी को ही समझ करके लियाम की उसकी शादी कराते थे। और जीजी ने शादी करने के लिए भी हाँ इसलिए कहा था क्योंकि लियाम बहुत ही पैसे वाला था। घर के मेड को कुछ सप्लीमेंट दे करके ग्रैंडफादर घर भेजते हैं, जहाँ पर कि नियान अकेले ही घर पहुँचती है तो मेड पूछ रही होती है कि लियाम किधर है। नियान बहाना बना देती है उसे ऑफिस से कुछ अर्जेंट आ गया था, इसी वजह से वो ऑफिस चला गया, मुझे घर के बाहर ही छोड़ करके गया है। लेकिन घर की मेड तो चीज़ों को समझ ही रही होती है, वो इसे कुछ बोलती नहीं है। लियाम को लगता है कि शायद उन्हें ट्रस्ट हो गया, तो वो चुपचाप अब अपना दवा ले करके घर चली जाती है। इधर क्लब में लियाम अपने दोस्तों के साथ था, उसका भाई भी यहाँ पर आया हुआ था। वो उसे कह रहा होता है कि तुम भाभी को छोड़ करके अकेले यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए हो, कभी भाभी को भी लेकर के आओ हमारी दुनिया में। एक दूसरी लड़की यहाँ पे लियाम के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी। लियाम उसे कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता कि रिजेक्शन क्या होता है, मैं तुम्हें रिजेक्ट किए जा रहा हूँ और तुम होगी मुझे परेशान किए जा रही हो। ना जाने क्यों बार बार वो नियान के बारे में सोच रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है और उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से वो खुद का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर उसे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तुम यहाँ पर नियान को घर छोड़ने के लिए क्यों नहीं गए। और वो बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रहे थे। लियाम को ऐसा लग रहा होता है कि नियान ने उसके बारे में ग्रैंडफादर को कंप्लेन कर दिया। वो काफ़ी गुस्से में घर पहुँचता है। इस बात से अनजान नियान नहा करके अभी आई ही थी कि लियाम गुस्से में उसे किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ग्रैंडफादर को मेरे बारे में कंप्लेन क्यों किया। नियान समझ जाती है कि घर की मेड ने पूछा था उसके बारे में तो उसी ने ग्रैंडफादर को बताया होगा, बट वो जानती थी कि लियाम उसका भरोसा नहीं करेगा। वो बस उसे इतना कहती है मैंने ग्रैंडफादर को नहीं बोला है। लियाम कहाँ ही सुनने वाला था, वो नियान को बहुत ही घटिया लड़की समझता था और वो दोनों शावर में रोमांस करते हैं। नियान उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो दोनों यहाँ पे लीगल कपल थे, तो वो उसे कैसे ही रोक सकती थी। अगली मॉर्निंग वापस से उसे वही दवा दी जाती है, जिस वजह से कि वो काफ़ी और ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। घर की बटलर को कहती है अच्छा कोई बात नहीं, मैं लियाम को समझा लूँगी। ग्रैंडफादर को वो कॉल करती है और कहती है ग्रैंडफादर मेरे और लियाम के बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में बिजी है। तभी नियान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे क्लास यूनियन का याद दिलाती है जो कि नियान को जाना था। नियान जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो एक्चुअल नियान बन करके वहाँ पर जाती है। वहाँ पर ये जो लड़की थी उसकी दोस्त कम दुश्मन थी, वो नियान को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो लियाम से प्यार करती थी। कॉलेज में उसने उसके पटाने का कोशिश किया था बट लियाम ने उसे भाव नहीं दिया था, दैट्स वाई वो नियान से चिढ़ती रहती थी। ये लड़की जब यहाँ पर नियान आती है तो उसकी बुराई करने लगती है। बड़ा कॉलेज में हीरोइन बनती फिरती थी, लगता है लियाम ने भी उसे रिजेक्ट ही कर दिया।
और यहाँ पर लियाम भी उनके कॉलेज का था, तो वो भी यहाँ पर आने ही वाला था। क्लब के बाहर दरवाजे पे वो आता है तो वो नियान को ऐसे बात करते सुनता है। मतलब लिटरली दोनों कैरेक्टर के बीच में सिर्फ आई मेकअप अलग था, फिर भी अकल के अंधे वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो दोनों मतलब सेम ही तो दिखते हैं। वो नियान को ऐसे बिना आई मेकअप के देख के पहचान ही नहीं पाता है। बट ये सिचुएशन देख करके उसे थोड़ी बहुत मेमोरी याद आती है कि पहले वो कॉलेज टाइम में किसी लड़की को प्रोटेक्ट किया करता था। कॉलेज टाइम में भी वो लड़की नियान को ऐसे ही बोली करती थी, बट यहाँ पर वो जा कर के उसको सेव कर लिया करता था। और आज जब नियान बुली हो रही होती है तो ना जाने क्यों उसे बुरा फील होता है। बट फिर वो सोचता है कि मैं इस लड़की को तो जानता नहीं हूँ, फिर मुझे उसके लिए क्यों ही बुरा लग रहा है। उसका फ्रेंड यहाँ पर साथ में आया हुआ था, वो एक्चुअल में नियान के फ्रेंड को जानता था। वो चारों साथ में फ्रेंड हुआ करते थे। उसकी फ्रेंड जानबूझ करके लियाम से सबके बारे में पूछती है कि इसे ये याद है, वो याद है। लियाम को सब याद था, याद नहीं थी तो सिर्फ और सिर्फ नियान। नियान का दिल टूट जाता है। वो वॉशरूम चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसे काम डाउन करने के लिए जाती है। इस बात पर नियान उसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी लियाम को भूल जाना चाहिए। मैं खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही थी। मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन शायद उसने मुझे कभी ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। दैट्स व्हाई मैं तो उसकी मेमोरी में ही नहीं हूँ। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है, जो कोई ना, तुझे दूसरा कोई मिल जाएगा। नियान यही सोचते हुए लाइफ में मूव ऑन करने का सोचती है सिर्फ कुछ महीने। फिर जब जीजी वापस आ जाएगी तो वो वैसे भी लियाम के लाइफ से निकल जाएगी। शायद जो जवाब उसे चाहिए था वो जवाब उसे मिल चुका था, तो अब वो लियाम के साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वहाँ से निकल रही थी तो वो लियाम को इग्नोर करके जाने का सोचती है, लेकिन एक वेट्रेस गलती से उससे टकराती है। वो गिरने वाली थी तो लियाम हीरोइक स्टाइल में उसे संभाल लेता है। निहान यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से जाने लगती है। लियाम सोचता है कि इस लड़की की आंखें मुझे जानी पहचानी सी क्यों ही लग रही है। बस उसे ये याद नहीं आ रहा था कि उसने नियान को कहाँ देखा है। उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। नियान कहती, हाँ, हम दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे। तभी वहाँ पे नियान को कॉल आता है और उसे अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। लियाम सोचता अगर हम दोनों क्लासमेट होते थे तो फिर मुझे ये याद क्यों नहीं है। अब नियान को जीजी बन के जाना था तो वो वॉशरूम में जा करके खुद का मेकअप करती है और बिल्कुल जीजी की तरह बन जाती है। सोचो इस छोटे से बैग में उसने क्या कुछ डाला हुआ है, हेयर स्ट्रेटनर से लेकर के सैंडल से लेकर के और भी सारी चीज़ें। तो वो जीजी बन करके वहाँ से लियाम को देखते हुए चली जाती है। थोड़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि अभी वो नियान नहीं जीजी है। लियाम देख के सोच रहा होता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, बट बहुत सारे लोगों को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, तो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं था कि अगले कुछ वक्त में वो दोनों वापस से ही मिलने वाले हैं। सेक्रेटरी के बुलाने पे जीजी की जगह पर जिस पर्सन से मिलने के लिए नियान गई हुई थी वहाँ पर लियाम भी था, और ये बात उसे पता नहीं था। और लियाम को ऐसा लगता है कि वो उसे फॉलो कर रही है। दैट्स वे उस पर भड़का हुआ था। लेकिन ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी था और वह नियान का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। शुरुआत में तो नियान उसे इग्नोर करती है, ये सोचते हुए कि कोई नहीं, वो बस थोड़ा सा बात करके निकल जाएगी। लेकिन जब वो हद से ज़्यादा ही ड्रामा करने लगता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो अपने सेक्रेटरी को ले करके वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है लियाम को इतना गुस्सा आता है कि वो वाइन का बोतल ले करके उस इंसान के हाथ पे फोड़ देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। हालांकि किसी को पता नहीं था कि लियाम और नियान के क्या रिलेशनशिप है, बट वो डायरेक्टर इतना तो समझ जाता है कि एक्चुअल में वो दोनों काफ़ी क्लोज होंगे। जैसे ही ये सब कुछ होता है लियाम को ग्रैंडफादर का कॉल आता है। ग्रैंडफादर लियाम पे भड़क रहे थे क्योंकि उसने नियान को एंटी प्रेगनेंसी पिल यहाँ पर दिलाया था। अब लियाम को लगता है कि नियान ने ही ग्रैंडफादर को कंप्लेन कर दिया। यहाँ पर नियान अपनी सेक्रेटरी का पर्स वापस लेने के लिए आई हुई थी। लियाम को गुस्से में देख करके वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लियाम की नज़र पड़ जाती है। वो गुस्से में नियान को खींचते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। कार में वो नियान पर अपना गुस्सा उतार रहा होता है कि वो बार बार उसके लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है। क्या वो उसके साथ सोने के लिए इतनी बेताब है कि उसने ग्रैंडफादर को इस बात का भी कंप्लेन कर दिया। गुस्से में वो नियान का ड्रेस भी फाड़ देता है। नियान उसे समझाने का कोशिश करती है, उसने ग्रैंडफादर को नहीं बताया है, लेकिन लियाम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। नियान को वो कार से उतर जाने के लिए कहता है। नियान कार से नीचे उतरती है। ड्रेस फटे होने की वजह से वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी। लियाम यहाँ पर आता है और उसे अपना जैकेट देते हुए वहाँ से चले जाता है।
लेकिन तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट होने वाला था। नियान उसे हटा करके खुद बीच में आ जाती है। पैर में चोट वोट लगता है, उसे काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। लियाम नियान को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि नियान को अगले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा, क्योंकि उसकी पैर की हालत थोड़ी बुरी है। हालांकि हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन घाव भरने में वक्त लगेगा। निहान लियाम को कहती है कि तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सेक्रेटरी आती ही होगी। लियाम को ऐसा लगता है कि शायद वो उससे डिस्टेंस मेंटेन करने का कोशिश कर रही है, और निहान से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें अगली बार से मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो उसके लिए कुछ खाने के लिए खरीदने जाता है तो ना जाने क्यों लियाम को ये फ्लैशबैक आता है, जैसे कि उसने ये काम पहले भी किया हुआ है, लेकिन किसके लिए, क्यों, कब, ये कुछ उसे याद ही नहीं था। निहान बेचारी सोच रही होती है कि लियाम कॉलेज टाइम में उसके साथ कितना सही हुआ करता था, वो कितने अच्छे से रहता था, इतना काम इंसान था, वो कभी गुस्सा नहीं करता था किसी पर, और अभी देखो वो कैसा हो गया है। हालांकि नियाम ब्रेकफास्ट लेकर के आता ज़रूर है, लेकिन वो उसे देने नहीं जाता है। कमरे के बाहर ही घंटों इंतज़ार करते रह जाता है। रात से दिन हो जाता है, वो तब भी बैठा हुआ था। वो देखता है कि निहार अभी जगी हुई पूरी रात सोई नहीं है, तो बस कमरे के बाहर खाना लगा करके वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पे जीजी की सेक्रेटरी आती है, कह रही होती है कि लियाम तुम्हें हॉस्पिटल क्यों पहुँचाने के लिए आया हुआ था, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। निहान उसे एक्सप्लेन करती है कि कल लियाम का एक्सीडेंट होने वाला था, उसने उसकी जान बचाई, दैट्स वही वो उसे हॉस्पिटल लेकर के आया हुआ था। उसकी सेक्रेटरी उसे वार्न करती है, जो उसका नहीं है उसे पाने की वो कोशिश ना करे, सिर्फ कुछ दिन और जीजी वापस आने वाली है। इसके बाद नियान को लियाम की लाइफ से निकल जाना होगा। नियान उसे भरोसा दिलाती है उसके और लियाम के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, उसे अपनी औकात का पता है। फिर वो बाहर जाती है और उस ब्रेकफास्ट को फेंक देती है। नियान तक वो ब्रेकफास्ट पहुँचता ही नहीं है। अगले दिन नियान हॉस्पिटल से रिलीज होने वाली थी। लियाम को फिक्र था, लेकिन वो इतना अकड़ू है कि वो जाता नहीं है। घर के बटलर को बोलता है कि नियान हॉस्पिटल से रिलीज होने वाली है, जाके लेकर के आने के लिए, लेकिन तब तक नियान घर आ चुकी थी। पैर में चोट होने की वजह से वो लंगड़ा करके चल रही थी। लियाम नियान का फिक्र तो करने लगा था, लेकिन वो बस दिखाना नहीं चाह रहा था। और अब नियान थोड़ी दूरी लियाम से रखना स्टार्ट कर देती है। जितना ज़्यादा हो सके वो उसके सामने नहीं आने की कोशिश कर रही थी। वह इंतज़ार करती रहती है कि लियाम सोने जाए तो वो कमरे में जाए, लेकिन लियाम नियान का इंतज़ार करते रह जाता है, जिस चक्कर में नियान को रात भर प्रैक्टिस करने की एक्टिंग करनी पड़ती है। और लियाम सोच रहा था कि वह कमरे में आए क्यों नहीं। अगली मॉर्निंग जब वो देखता है कि नियान सुबह ही उठ करके शूट के लिए चली गई है, तब उसे लगने लगता है कि शायद उसे इग्नोर कर रही है। लियाम ऑफिस जाता है तो देखता है कि नियान यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट करा रही है, और इसके कुछ फैंस भी आ गए हैं। वहाँ पर सेक्रेटरी उसको बताता है कि एक्चुअल में ना जाने ये फैंस को किसने बता दिया कि यहाँ पर जीजी जो है वो शूट करी है, दैट्स वे वो लोग आए हुए हैं। फैंस वगैरह के जाने के बाद नियान अपना शूट कंप्लीट करती है। किसी को भी डिफरेंस उनके बीच पता नहीं चल रहा था। घर का बटलर यहाँ पर आया हुआ था, वह नियान की काफ़ी बड़ाई कर रहा होता है। वैसे कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा एक्ट किया। नियान खुश होकर से थैंक्स बोलती है और लियाम के साथ लंच करने जाने के लिए बोलता है, तो बहाने से मना कर देती है कि अभी उससे कुछ काम बाकी है, और वहाँ से चली जाती है। घर का बटलर लियाम को कहता भी है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रही है। लियाम कहता है वो और मुझे इग्नोर हो ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर उससे ग्रैंडफादर का कॉल आता है। नियान उनसे मिलने के लिए जाती है। खाना वाना खाने के बाद वो यहाँ पर इस तरीके से ग्रैंडफादर को कह रही होती है कि अब मैं जा रही हूँ, मुझे शूट करना है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे कहते हैं लंच का समय हो गया, लियाम को जाकर के लंच डिलीवर करके आने के लिए। नियान बहाना बना रही होती है कि मैं लंच कर लिया होगा, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, उससे अच्छा लगेगा अगर तुम जाओगी तो वो लंच लेकर के तो जा रही है, लेकिन बाहर जाकर के खुद ही बैठ करके खाने लगती है। बेचारी को डबल लंच करना पड़ा था। वहाँ से लियाम गुजर रहा होता है तो वो ये देख लेता है। वो सोचता है रोड साइड नियान बैठ करके क्यों खा रही है, वो उसे फॉलो करता है। टैक्सी ले करके नियान वापस से घर पहुँचती है। घर के बाहर से ही नियाम उसकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। नियान ग्रैंडफादर को जाकर के दिखाती है कि देखिए ग्रैंडफादर, लियाम ने सब कुछ फिनिश कर लिया है। ग्रैंडफादर कहते इतनी जल्दी? वो कहती हाँ, वो थोड़ा जल्दी में था, मैं भी बिज़ी हूँ ना, दैट्स वाई उसने जल्दी जल्दी लंच फिनिश कर लिया। फिर वो कहती है ग्रैंडफादर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, एक्चुअल में वो दवा मैंने अपनी मर्ज़ी से खाया था, मुझे लियाम ने फोर्स नहीं किया था। एक्चुअल में अभी मेरा करियर पीक पर है और मैं बेबी नहीं करना चाहती, दैट्स वाई हमने डिस्कशन किया था, इसमें लियाम की कोई गलती नहीं है, आप उस पर गुस्सा मत करना। लियाम सोच रहा होता है कि नियान उसकी तरफदारी कर रही है ग्रैंडफादर के सामने। इट मीन्स कि उसने वो दवा वाला बात ग्रैंडफादर को नहीं बताया होगा। तो फिर उसे अपने बिहेवियर के लिए थोड़ा रिग्रेट होने लगता है। वो वहाँ से लौट रहा होता है। उसे ऐसा लगता है
मानो कि यहाँ पर शायद उसने नियान को गलत समझा, लेकिन वो उससे प्यार करने लगा है ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नियान को, जो कि सेक्रेटरी के साथ एक पार्टी में गई हुई थी। उस पार्टी में लियाम भी आने वाला था, लेकिन नियान को पता नहीं था। वहाँ पर उसकी वही कॉलेज फ्रेंड आई हुई थी और वो नियान का इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी क्लासमेट की तरह दिखती थी। अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो शो ऑफ कर रही होती है, आप ही की जैसी दिखने वाली मेरी एक फ्रेंड भी है, आपको पता है। हाँ, उसका तो बॉयफ्रेंड ने उसे भाव ही नहीं दिया था। पूरे कॉलेज टाइम वो इसके पीछे पड़ी रही थी। तो लियाम सोचता है कि शायद यहाँ पर अब नियान को चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बात तो उसी की हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पर पलट करके नियान उसे जवाब देती है, तुम्हें पता है मैं भी एक लड़की को जानती हूँ, वो इतनी बेशर्म है कि पिछले 3 सालों से एक लड़के के पीछे पड़ी रही, ये जानते हुए कि वो लड़का उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और एट द एंड जब उस लड़के ने उसे भाव नहीं दिया तो उसने उसे छोड़ करके किसी और अमीर शहजादे को पटा लिया। अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड तो समझ ही रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात हो रहा है, तो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। लड़की मौके का फ़ायदा उठाते हुए नियान को स्विमिंग पूल में धक्का देने का कोशिश करती है, लेकिन लड़की साइड हो जाती है। नियान साइड हो जाती है और वो लड़की स्विमिंग पूल में गिर जाती है। सारे उसे निकालने के लिए आते हैं और वो नियान पर ब्लेम लगा रही थी कि नियान ने उसे धक्का दिया। ये सारी चीज़ें लियाम देख रहा होता है। यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में हेल्प करने के लिए लियाम का छोटा भाई आता है, जो कि कहता है उस लड़की को कि मैंने यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड की है, अब अगर इस लड़की ने अपनी बात सच नहीं मानी तो ये वीडियो को पब्लिक कर देगी। वो लड़की अपना इंसल्ट होते हुए नहीं देखना चाह रही थी, दैट्स व्हाई वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो खुद स्विमिंग पूल में गिर गई थी। अब उसके भाई को नियान की केयर करते हुए देख करके लियाम को जेलस होने लगता है। वो उसे अपना जैकेट वगैरह देता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। आफ्टर दैट वो लोग रिटर्न हो जाते हैं। वापस आने पर लियाम इस तरीके से अपने भाई को कह रहा था कि नियान मेरी वाइफ है। भाई कहता हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है। वो नियान के लिए दूसरा ड्रेस भिजवा रहा था चेंज करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि लियाम तो अपनी वाइफ का ध्यान ही नहीं रखता है। तो गुस्से में लियाम वहाँ पर उसका ड्रेस जला देता है और अपने साइड से दूसरा ड्रेस नियान के लिए भिजवा देता है। वो इनडायरेक्टली उसका केयर कर रहा होता है और उसके भाई को ये चीज़ें साफ दिख रही थी। उसे पता चल रहा था कि खुद उसका भाई उससे जेलस हो रहा है। चेंज करके नियान वहाँ से निकल रही होती है। जी अब भी उसकी फ्रेंड अब भी उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो कहती है मैंने सुना था कि तुम्हारा फियांसे है, कहाँ है? आज तक को पूरी पार्टी में नहीं दिखा, तुम्हें लेने के लिए भी नहीं आया, इतना बारिश हो रहा है। नियान उसे कहती है कि वो बिजी है। वो कहती है अरे नहीं बुलाओ जरा, हम भी तो मिले। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान लियाम को कॉल करने ही वाली थी कि वो लड़की जानबूझ करके उसका फ़ोन तोड़ देती है, मजाक मजाक में बोल करके। बट एट द एंड लियाम यहाँ पर नियान को रिसीव करने के लिए आ ही जाता है। इतने सारे लोगों के सामने एक्चुअल में उसकी इमेज बच जाती है। उसे देख करके नियान की वो फ्रेंड उससे बात करने के लिए जाती है, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में लियाम के पीछे पड़ी रही थी। लेकिन एज यूजुअल लियाम उसे भाव नहीं देता है और वह नियान को कहता है तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था, मैं तुम्हें पहले लेने के लिए आ जाता, तुम तो झूठ में ही मेरा इंतज़ार कर रही थी। ऐसा कहते हुए वह नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। सबका मुँह ही बन जाता है। सबको तो ऐसा लग रहा था कि लियाम और नियान के बीच रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लेकिन लियाम के सिर्फ यहाँ आने से नियान की इमेज ही बन जाती है। कार में वो लियाम को थैंक्स बोल रही थी इस तरीके से उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन लियाम यूँ ही दिखा रहा होता है अब तुम्हारी बेइज्जती होगी तो मेरी भी होगी ना। तभी उसका ध्यान जाता है कि नियान उसके भाई का जैकेट उसे लौटाने के लिए रखी हुई है, तो वो उसे लेकर के डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें किसी और के ड्रेस को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। नियान को ऐसा लग रहा था कि इसे हो क्या रहा है, ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है, बट वो उसे पूछ भी नहीं सकती थी। वो बहाना करके जल्दी जल्दी वहाँ से जाना चाह रही थी, ये कहते हुए कि उसे स्क्रिप्ट रीडिंग करनी है। लियाम को अब समझ में आ रहा होता है कि एक्चुअल में नियान उसे इग्नोर कर रही है, बट वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अगली मॉर्निंग उसकी मैनेजर नियान पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम जीजी की ज़िंदगी जी रही हो तो तुम्हें उसके लोगों से पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसका काम ख़राब कर रही हो। और कह रही होती है जाकर के लियाम के भाई से बात करो कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए। अब लियाम ने मना किया था उसके भाई से दूर रहने के लिए, लेकिन उसकी मजबूरी हो जाती है। जब दोनों भाई स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे तब नियान उसे मैसेज करती है। उसका मैसेज देख करके वो यहाँ पर और ज़्यादा भड़क जाता है। अपने भाई को वो बार बार स्विमिंग पूल में धक्का दे रहा होता है। उसके भाई को तो पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है, और घर जाता है। वो घर जा करके गुस्से में नियान को कहता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? वो कहती है मैंने क्या किया? वो उसे कहता है तुमने उसे वो मैसेज क्यों भेजा? वो कहती है हम दोनों ने शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए हो? वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से ये कहते हुए निकल रही होती है, लेकिन लियाम उसे जाने नहीं देता है
और वो दोनों वापस से वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। नियान शायद इस लाइफ से फेड अप हो चुकी थी, उसे इस लाइफ से वापस निकलना था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चाहे जो भी हो जाए लियाम उससे प्यार नहीं करने वाला है। अगर वो उससे प्यार करता तो शायद वो उसे कभी भूलता ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसे वो याद भी है या नहीं याद है। अगली मॉर्निंग वो चुपचाप उठ करके वहाँ से जाने लगती है। लियाम को अपने बिहेवियर पे थोड़ा रिग्रेट तो महसूस होता है। उसे उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, बट अब वो कर भी क्या सकता था। जो हो चुका है उसे तो सुधारा नहीं जा सकता था। खाने के टेबल पर नियान गुस्से में नहीं आती है तो लियाम उसे उठा करके ऊपर से नीचे लेकर के आता है। शांति से बैठ करके उसे खाने के लिए बोलता है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। नियान गुस्से में उठ करके घर से बाहर निकल जाती है। लियाम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नियान गुस्से में घर छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन नियान के पास ना फ़ोन था ना पैसा, और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अब लियाम को लगने लगता है कि इतनी रात को वो कहाँ गई होगी, तो वो उसे ढूंढने में लग जाता है, लेकिन वो उसे कहीं मिल ही नहीं रही होती है। वो सोच रहा था कि इतनी जल्दी वो लड़की भला कहाँ ही गायब हो सकती है। तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके राइवल बिजनेसमैन ने उसे किडनैप कर लिया है। उसे उसका कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। लियाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो नियान को खोना नहीं चाहता था। वो उसी की वजह से घर से गुस्सा होकर के गई हुई थी। दैट्स वही वो उसे ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। लियाम उस इंसान से मिलने के लिए जाता है। वो इंसान यहाँ पर लियाम को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है, जिसको कि लियाम ने बहुत ही मेहनत से पाया था। लेकिन लियाम नियान के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान को देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है तभी वहाँ पर वो लोग नियान को यहाँ लेकर के आने देते हैं। तो फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर लेकर के जाता है वो नोटिस करता है कि एक्चुअल में नियान तो इंजर्ड है। वो गुस्से में उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कमरे में वापस आता है। वो बिजनेसमैन पूछता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए। लियाम गुस्से में पहले तो उसके सारे गार्ड की पिटाई करता है, उसके बॉस को पीटता है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था, नियान का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, तुमने उसे हर्ट कैसे किया। नियान लियाम का ये रूप देख करके तो शौक ही हो जाती है। उन गुंडों को पीटने के चक्कर में लियाम भी वहाँ पर थोड़ा सा इंसर्ट हो गया था, या यूँ कहें कि नियान को सेव करने के चक्कर में। ये देख करके नियान को काफ़ी बुरा फील होता है और वह ये सोचने लगती है कि एक्चुअल में ये इंसान उतना भी बुरा नहीं है, ये इसके लिए इतना सब कुछ किया, उसे ऐसे सेव किया। घर जाती है जहाँ पर कि उसकी चोट पर 4 स्टार लगाती है। लियाम नियान से कार में वैसे बिहेवियर करने के लिए उसे सॉरी बोलता है। नियान उसे माफ़ कर देती है और वो उसे कहती है आई थिंक कि तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना बुरा तुम दिखाते हो। वो दोनों के बीच एक अलग ही प्यार मोहब्बत शुरू होता है, लेकिन तभी शहर में गुंडों का अटैक हो जाता है। लियाम ने पहले मिलिट्री में सर्व किया है, दैट्स वही वो यहाँ पर चीज़ों को जानता था। नियान को सेव करने के लिए पहले वो एक सेफ प्लेस पर पहुँचाता है और फिर और सारे पुलिस वालों मिलिट्री के साथ मिल करके शहर की सिचुएशन को संभालता है। सब कुछ हैंडल आउट होने के बाद सब नियाम को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। ये देख करके नियान थोड़ा सा और इम्प्रेस हो जाती है। उसका हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा वाला टैलेंटेड है। रात में दोनों इतने टाइम बाद एक दूसरे से बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि लियाम उसे बताता है कि एक्चुअल में इस साल में इतने तारीख को मेरा एक बहुत ही भयंकर वाला एक्सीडेंट हो गया था और शायद मुझे बार बार ये फील कराता है कि मैं कुछ तो भूल गया हूँ। एक्चुअल में उसे पता भी नहीं है कि उसे अमनेसिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ उसे याद है। जब याद नहीं है तो तब नियान को लगता है कि एक्चुअल में उस एक्सीडेंट में वो उसे भूल चुका है, क्योंकि तभी तो वो उसे देखने के बाद भी इतना वेird रिएक्ट करता है। और यहाँ पर वो 8 साल पहले उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, इसी वजह से वो आया भी नहीं। वो उसे माफ़ कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। उसे घर लेकर के जाती है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने ही वाले थे कि नियान को जीजी का मैसेज आ जाता है कि वो कल आ रही है। वो खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता था कि शायद लियाम के साथ अब वक्त बिताने का वक्त ख़त्म हो चुका है। आज की रात वो यहाँ पर लियाम के साथ ही बिताती है। दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग वो यहाँ पर लियाम के लिए सूप बनाती है और घर के मेड को देते हुए कहती है कि मुझे शूट पर जाना है, लियाम जगेगा तो उसे ये सूप दे देने के लिए। कह के वहाँ से चली जाती है। लियाम जगता है, बटलर से पूछता है कि आज सूप अलग क्यों टेस्ट कर रहा है, तो वो बताता है कि एक्चुअल में ये नियान ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है नियान है किधर, तो उसे बताता है कि एक्चुअल में वो शूट पर गई हुई है। वो
अपने भाई से ऑफिस में पूछ रहा था कि वो नियान को इम्प्रेस कैसे करे। उसका भाई बटलर उसे आइडिया देता है, अब दोनों की इंगेजमेंट तो हो गई है, अब सीधे अब नियान को अब शादी के लिए प्रपोज करो। अगर आप उससे प्यार करते हो और वो भी अगर आपसे प्यार करती है तो वो ज़रूर ही हाँ कहेगी। तो वो इस बात के लिए मान जाता है और उसे प्रपोज करने की तैयारी करता है। कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाता है जिसमें कि वो अपने विश को और अपने फ्यूचर की चीज़ों को जो वो सोचा था लियाम नियान के साथ करने का उन्हें लिखता है। सब कुछ प्रपोजल का प्रिपरेशन हो रहा होता है। कल उसे प्रपोज करने वाला था। नियान अब वापस आ जाती है, या यूँ कहे कि जीजी वापस आ जाती है। लियाम को थोड़ा डिफरेंट फील होता है कि ये अलग क्यों लग रही है। खाने के टेबल पर जैसे वो लोग खा रहे थे वो पहचान जाता है, ये तो नियान है ही नहीं जिसके साथ वो पिछले 2-3 महीनों से रह रहा है। और जीजी को धमकी देते हुए कहता है, तुम साफ साफ बता दो वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था और वो कहाँ है। जीजी ऐसे एक्टिंग करती है कि वो क्या कह रहा है उसे पता ही नहीं है। लियाम उससे कहता है कि अगर उसने इसे सच्चाई नहीं बताया तो वो उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करा देगा, और वो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। फिर भी जीजी उसे सच बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। लियाम समझ जाता है कि वो लड़की है ही नहीं। वो अपने बटलर को कहता है, नियान जैसे दिखने वाली लड़की को पूरे शहर में ढूंढो, पूरे कंट्री में ढूंढो कि वो है कहाँ। और जीजी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 1 मिनट के लिए भी वो दूसरी लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और यहाँ पर वो परेशान था कि आखिरकार नियान गई कहाँ। हालांकि वो उसे याद नहीं थी, लेकिन वो उससे बहुत ही प्यार करता था। जीजी घबरा जाती है कि लियाम अगर उसे छोड़ देगा तो फिर उसका करियर तो बर्बाद ही हो जाएगा। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। नियान दूसरे शहर में अब अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रही होती है। उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप भी कर रही होती है। वो लियाम को भूलने का कोशिश कर रही थी, बट उसे पता नहीं था कि आज वापस से वो लियाम से मिलने वाली है। लियाम इतना ढक्कन था कि वो गधा नियान को सामने से देख करके भी दोबारा नहीं पहचान पाता है कि वही लड़की है जिसके साथ वो पिछले 3 महीने से रह रहा है, और 3 से 4 बार तो इंटीमेट भी हो चुका है। नियान जब उसे देखती है कि वो उसे नहीं पहचान पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो रिलैक्स फील करती है और कहीं ना कहीं वो सैड भी थी कि उसने ना जाने किस ढक्कन से प्यार करके बैठा है। वो तो उसे पहचानता भी नहीं है। वो वैसे तो यहाँ पर नियान को ही ढूंढने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो नियान को देख करके भी पहचान नहीं पाता है। बटलर को उसे ढूंढने के लिए ही बोलता है। कुछ बिजनेस के काम से भी वो यहाँ पर आया हुआ था। जो वहाँ की डीन थी वो नियान को लियाम के साथ भेज देती है। दोनों के बीच कुछ भी बातें नहीं होता है क्योंकि वो बाहरी और किसी में इंटरेस्टेड था ही नहीं। ग्रैंडफादर को इस बारे में पता नहीं था। बार बार चीज़ें उसे धमकी दिया करती थी, लेकिन लियाम अब उन धमकियों से डरने वाला नहीं था। नियान अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। उसे कहती है कि क्या ये बात लियाम को पता है, मतलब वो तुम्हें पहचाना। वो कहती है नहीं, शायद उसने मुझे नहीं पहचाना और ये अच्छा ही है। ऐसा कह के वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से लौट रही होती है। तभी उसकी दोस्त को उसकी एक और फ्रेंड बुलाती है और वो उस क्लब रूम में चली जाती है जहाँ पर कि लियाम अपने भाइयों के साथ पार्टी कर रहा था। उसके भाई तक को देख कर के नियान को लगता है कि उसने नियान को पहले भी कहीं देखा हुआ है, लेकिन वो कह देती है कि नहीं, मे बी मैं तुम्हारी क्लास में रह चुकी होंगी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम कभी नहीं मिले हैं। पार्टी के बाद लियाम नियान को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो कोइंसिडेंटली उसके सूलेस को बांध रहा होता है तो नोटिस करता है कि नियान के पैर में उसी जगह पर चोट लगा है जहाँ पर कि लियाम को बचाने के चक्कर में उस लड़की को चोट लगा था। तो वो 99% श्योर हो जाता है कि ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, नियान ही वो लड़की है जिसी को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। लेकिन वो अभी इस बारे में उसे नहीं बताता है क्योंकि वो भले ही नियान को नहीं पहचान रही है, लेकिन नियान तो नियान को पहचान ही रही होगी। वो उसे इग्नोर कर रही है, इसके पीछे कोई रीज़न ही होगा। वो अपने बटलर को कॉल करता है और इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। एट द एंड उसे सब कुछ पता लग जाता है कि एक्चुअल में नियान ही वो गर्ल है जिसे को वो ढूंढ रहा है। वो अपनी पास्ट की मेमोरी को खंगालना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कि उसे नियान से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता है और उसकी मेमोरी वापस आ जाती है। हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है। उसे सब कुछ याद आ चुका था कि वो एक्चुअल में नियान से प्यार करता था। उस दिन वो नियान को कन्फेस करने वाला था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सिर्फ नियान को भूल जाता है। तब उसे याद आता है कि उस एक्सीडेंट में उसने क्या भूला था। एट द एंड जब उसे सब कुछ याद आता है, उसका भाई उसे कहता है कि जब तुम्हें याद आ गया है कि नियान ही वो लड़की है जिससे कि तुम प्यार करते थे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जा करके बात करना चाहिए। और इधर जीजी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि लियाम ने उसे ब्लॉक कर दिया था। वो कैसे न कैसे करके अपना ये बैन खुद पर से हटवाना चाह रही थी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे कहता है वो लड़की मुझे मिल चुकी है जिससे कि तुम लोग मुझे हटाने का कोशिश कर रहे थे। जीजी इस बात से भड़क जाती है। वो बहाने से नियान को बुलाती है।
अब वो उसकी इमेज ख़राब करना चाह रही थी ताकि लियाम उसे अपनाए ही ना। तो वो कुछ गुंडों को ऐसे नियान के पीछे भेज देती है जो कि नियान की बदतमीजी करने का प्लान कर रहे होते हैं। इधर लियाम जिजी से मिलने के लिए जाता है। वो उसके अफेयर्स के लड़कों के साथ फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, अगर तुम अपना बचा हुआ करियर भी ख़राब नहीं करना चाहती हो और नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे इन प्राइवेट फ़ोटोज़ को वायरल करूँ, तो बता दो नियान किधर है। तो वो अपना करियर बचा हुआ एक्चुअल में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो जीजी उसे बता देती है कि नियान किधर है और फिर वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तब तक उसका भाई उसे सेव कर चुका था और नियान वहाँ से जा चुकी थी। वो शहर छोड़ करके जा रही होती है। लियाम उसे रोकने के लिए जाता है। उसे ऐसा लगता है एक पल को कि नियान जा चुकी है, लेकिन वो गई नहीं थी। वो लियाम के लिए वापस रुक गई थी। उसे सब कुछ सच पता चल चुका था कि एक्सीडेंट में लियाम उसे भूल चुका है, दैट्स वाई वो उसे याद नहीं है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।